हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोस्टल एरियाज एंड आइसलैंड, देन आफ्टर डिजर्ट्स, लेक्स एंड वाटरफॉल से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के साथ आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ये चार ऑप्शंस हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा। ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा का नाम पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकटतम स्थित है, ये बताइए आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कारगिल के निकट है ये। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा ये कारगिल के निकट है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा ये कारगिल के निकट स्थित है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित इस दर्रे से प्राचीन काल में यारकंद को मार्ग जाता था। इस दर्रे से होकर प्राचीन को एक सड़क बनाई गई है। वर्तमान में यह दर्रा चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो दिफू दर्रा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल हिमालय में। दिफू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल हिमालय में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत तथा म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश से मांडले, जो म्यांमार में है, का तक सबसे छोटा और आसान मार्ग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। बताइए कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पलक्कड़ दर्रा। पलक्कड़ दर्रा क्या करता है, यह नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। पलक्कड़ दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पलक्कड़ को पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक 32 किलोमीटर चौड़ा खाली स्थान है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच इस दर्रे के कारण ही केरल और तमिलनाडु के एक बड़े इलाके में भारी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भोरघाट दर्रा। यह पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तमिनी घाट दर्रा पुणे जिले के मुलसी और तामनी तालुका को जोड़ता है। असीरगढ़ किला दर्रा असीरगढ़ किला दर्रा यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। अम्बा घाट दर्रा यह महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर को लेह से
जोड़ता है। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे पास या दर्रा कहते हैं। आइए यहाँ पर कुछ दर्रे और राज्य और ये किसको किससे जोड़ते हैं ये देख लेते हैं। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये लेह को मंडी से जोड़ता है। नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। जेलेपला सिक्किम में है, ये भी सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खैबर पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? खैबर पास, यानी पास का मतलब भी दर्रा ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान को। खैबर दर्रा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोट पर्वत श्रृंखला में स्थित एक ऐतिहासिक मार्ग है, ऐतिहासिक दर्रा है। इस दर्रे के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन होता था। अगला है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। बताइए यह इनमें से कौन सा दर्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात कर रहा है जो जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर जाता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह को जाने वाला राजमार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3,529 किलोमीटर मीटर है, न कि किलोमीटर। माना दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इससे होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग एवं चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है। खारदंगला पर्वत दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह दर्रा सियोक और नुब्रा घाटियों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में स्थित अन्य दर्रे जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रे आदि हैं। काराकोरम दर्रे से होकर चीन को जाने वाली सड़क का निर्माण हुआ है। बनिहाल दर्रे में ही जवार सुरंग स्थित है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से भी जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बोलन दर्रा किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में है बोलन दर्रा। बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। यह दर्रा पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है जो क्वेटा एवं पाकिस्तान के खक्कर को जोड़ता है। बोलन दर्रे को दक्षिण एशिया में व्यापारियों, आक्रमणकारियों और खानाबदोश जनजातियों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। माफ कीजिए। जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। जेलेपला और नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इन दर्रों से दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। सिक्किम में क्या है? गोएचा ला दर्रा स्थित है। गोएचा ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे नाथुला और जेलेपला हैं।
इसके बाद अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये होंगे कोस्टल एरियाज एंड आइसलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तैरते हुए द्वीप फुमडी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकटक झील की। लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह मणिपुर के मोइरंग शहर में स्थित है। यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदलों के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाऊ इसी झील में स्थित है। इस झील यह झील आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, ऑप्शन डी, पुलिकट झील। ये क्या है? खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे जल की लेगून झील है। यह झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा अलग होती है, जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के द्वारा होता है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुआ है। यह नदी पश्चिम की तरफ बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ कारड़। कच्छ कारड़ क्या है? ये इस इलाके के ऊंचे क्षेत्र हैं जहाँ खारे रेतीले समतल मैदान और दलदली क्षेत्र शामिल हैं। कच्छ का रण साल्ट मार्सेस यह रे भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है, जो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। यह अधिकतर गुजरात, जो मुख्य रूप से कच्छ जिले में, और सिंध पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अवस्थित है। इस क्षेत्र में एक रेगिस्तान है, जबकि दूसरी ओर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल है। इस क्षेत्र में एक और रेगिस्तान है, जबकि दूसरी ओर समुद्र विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है कि नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली, जो असम में है, का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। भारत का पूर्वी तट एक डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न अवसादी तट। भारत का पूर्वी तट क्या है? एक निम्न अवसादी तट। भारत के पूर्वी तट का विस्तार उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है, जहां निक्षेपों की अधिकता है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सागर में मिलने से पूर्व यहां अवसादों का निक्षेपण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अवसादों के निक्षेपण और निम्न ढाल के कारण ही पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात की। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 है।
गुजरात की तटरेखा की भारत के तटरेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। कुछ इस तरह देखते हैं। गुजरात की है 1214.70 किलोमीटर, महाराष्ट्र की 652.60 किलोमीटर, केरल की 569.70 किलोमीटर, उड़ीसा की 476.70 किलोमीटर। अगला है नैनो नेत्रिनी द्वीप कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में है नेत्रिनी द्वीप। नेत्रिनी द्वीप लक्षद्वीप पर स्थित है। यह एक छोटा सा द्वीप है जिसे पिजन द्वीप भी कहते हैं। यह मुरुदेश्वर मंदिर नगर से 10 नॉटिकल मील दूर स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है और इसकी राजधानी कवरत्ती है। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेल्यूलर जेल भी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेल्यूलर जेल भी है। अमिन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय समूह द्वीप है। यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। इसकी राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें केवल 10 द्वीपों पर जनजीवन यानी मानव बस्ती संभव है। अमनदीवी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे डिजर्ट से रिलेटेड। तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी हिस्से में है ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार मरुस्थल भी कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। भारत के राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इनमें से बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ कीजिए ऑप्शन ए, थार रेगिस्तान। ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। विश्व के सबसे बड़े एवं खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण गुजरात भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर एवं पूर्व में स्थित है। कच्छ का रण लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कच्छ का रण समुद्र का ही एक सकरा अंग है, जो भूकंप के कारण संभवतः अपने मौलिक तल से ऊपर उभर आया है और परिणाम स्वरूप समुद्र से पृथक हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या है? एक थार मरुस्थल नहीं है। बाकी गुजरात, हरियाणा और पंजाब में थार मरुस्थल है। हिमाचल प्रदेश में थार मरुस्थल नहीं है। बाकी थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी फैला है।
अगला क्वेश्चन है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। सफेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के रण को कहा जाता है। यह क्षेत्र अपने नमक उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए इसे सफेद रेगिस्तान भी कहते हैं। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस होंगे लेक्स एंड वाटरफॉल से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस जो अब तक रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोनार झील। लोनार झील क्या है? यह भारत की एकमात्र ऐसी झील है कि जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यह एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। कोलेरू झील कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। अगला है कि भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील लोनार है। यह झील खारे पानी की झील है जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस झील का निर्माण उल्कापिंड की टक्कर से प्लीस्टोसिन काल में हुआ था, जो 1.85 किलोमीटर के व्यास और 500 फीट गहराई के साथ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी है। इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलधाना जिले में बनी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वही क्वेश्चन है ये, लोनार झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। यह झील उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा पर अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील है जो राजस्थान में है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, राजहंस के लिए। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों जैसे राजहंस को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटाग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। वर्ष 1981 में इस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक रामस्थल 10 हैं। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
ए लोकटक झील जो मणिपुर में है, ये क्या है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। इस झील को उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ मणिपुर। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह झील देश की एक मीठे पानी की झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। 1999 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे वन्य जीव अभयारण्य माना गया। नवंबर 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर सम्मेलन के तहत इसे आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया। कोलेरू में अटापका पक्षी अभयारण्य है जो प्रवासी पक्षियों सारस और ग्रे पेलिकल का अकेला सुरक्षित प्रजनन स्थल बन गया है। अगला है सोमेगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में। सोमेगो झील कहां पर है? सिक्किम में। सोमेगो झील या चंगू झील भारत के सिक्किम राज्य के पूर्वी सिक्किम जिले में 3780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है। इस झील का पानी पास की हिमानियों में आता है, पास की हिमानियों से। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बूलर, ऑप्शन बी बूलर झील। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ओडिशा की चिल्का झील भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी लैगून झील है। सांबर झील कहां पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। वर्ष 1990 में इसे रामसर साइट के तहत आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया था। यह झील देश में नमक उत्पादन का बड़ा स्रोत है। यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन स्थल है। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह झील पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें तैरते हुए द्वीप हैं। इस झील में जलीय घास तैरते रहते हैं जिन्हें फुमड़ी कहा जाता है। किस भारतीय वाटरफॉल में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जोग। जोग क्या है? ये एक भारतीय जलप्रपात है जिसमें राजा रानी रॉकेट और रोर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अरब सागर के मुहाने पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यह शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा रानी रॉकेट और रोरर से मिलाकर बना हुआ है। चौड़ाई की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। डल झील भारत के किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह झील 3 दिशाओं में पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील डैश है जो मणिपुर में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकटक झील। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें फुमड़ी कहा जाता है। इसी झील में भारत का सबसे बड़ा तैरता राष्ट्रीय उद्यान केविल लामजाओ स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कि नैनीताल झील किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में होना चाहिए। ठीक है, नैनीताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। स्कंद पुराण में इसे ऋषि सरोवर भी कहा गया है। इस झील के चारों ओर केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे पहाड़ हैं और इस झील की लंबाई 1500 मीटर, चौड़ाई 445 मीटर और गहराई 30 मीटर है। अगला है कि उमियम झील, जिसे बारह पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? हम बात कर रहे हैं उमियम झील की। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है मेघालय में। ठीक, उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। और इसको बारह पानी झील के नाम से भी जाना जाता है। उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य की मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित एक जलाशय है। इसे बारापानी झील भी कहा जाता है। यह एक मानव निर्मित झील है। यह कृत्रिम झील दक्षिण खासी पर्वतों से आने वाली उमियम नदी के जल को रोककर निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के न्याग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह डैश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के न्याग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चित्रकूट झरना कहाँ पर है? ये इंद्रावती नदी पर है। इसे भारत के न्याग्रा झरने के रूप में जाना जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि इस डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, बूलर झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। बूलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है और चौड़ाई 9.6 किलोमीटर है। बूलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो डैश राज्य में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का आधिकारिक रूप से सर्वाधिक ऊंचा झरना है। इस झरने की कुल ऊंचाई 455 मीटर है। यह बाराही नदी पर स्थित है। डैश जो अलग है या विषम है, वो बताइए। तो इसमें से अलग या विषम कौन सा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांबर झील, ये अलग है। सांबर झील एक नमकीन पानी की झील है, जबकि डल, बूलर, बेमनाथ ये सभी मीठे पानी की झील हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस झील का निर्माण विकास दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों यानी क्रिटेशियन युग पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोनार झील। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है खेची ओ पलारी झील। आई रिपीट, खेची ओ पालरी झील। खेची ओ पालरी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में है खेची ओ पालरी झील। खेच ओ पालरी झील सिक्किम की खूबसूरत झील है। जिसे बौद्ध के साथ साथ हिंदू भी पवित्र जलाशय के रूप में मानते हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एवं ड्रेनेज सिस्टम से भी रिलेटेड हम वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।